Hello बच्चों, let us read the question. In damping oscillations, the amplitude of oscillations is reduced to one-fourth of its initial value 10 centimeter at the end of 50 oscillations. What will be its amplitude when the oscillator completes 150 vibrations? तो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि if A equal to new amplitude A naught equal to initial amplitude T equal to time taken to decrease the amplitude and K equal to damping constant then A equal to A naught e to the power minus K into T. इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो हमारा क्वेश्चन पर क्या बोला गया है? क्वेश्चन पर गिवन है, क्वेश्चन पर क्या गिवन है? गिवन A नॉट इक्वल टू 10 सेमी. ठीक है, और क्या बोला गया है? इनिशियल वैल्यू 10 सेमी है तो 1/4 हो गया, तो A इक्वल टू इनिशियल का 1/4, इसका मतलब 10/4 सेमी. और यहाँ पर क्या बोला है? एंड विथ 50 ऑसिलेशंस. 50 ऑसिलेशंस का मतलब एक ऑसिलेशन होता है टाइम पीरियड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लेट टाइम पीरियड इज टी. ओके, तो टाइम पीरियड जब टी होता है तो 50 ऑसिलेशन मतलब सो टी इक्वल टू 50 इंटू टी. ठीक है, तो जब टी इक्वल टू 50t होता है और ए नॉट की वैल्यू है 10 सेमी और ए की वैल्यू है 10/4 सेमी, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1, नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1. क्या मिलेगा हम लोगों को? 10/4 इक्वल टू 10 ई टू द पावर माइनस 50 KT. ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा ई टू द पावर माइनस 50 KT इक्वल टू 1/4. इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो हमारा सेकंड कंडीशन क्या है और सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड व्हेन इट्स कंप्लीट्स 150 वाइब्रेशंस. तो इन केस, इन कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 को हम लोग रोमन में लिख देते हैं. इन कंडीशन 2 t इक्वल टू 150t, तब a की वैल्यू कितना होगा? तो a इक्वल टू a नोट तो है हमारा 10 है और e होगा 150 KT. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर
वैल्यू हो जाएगा 50 का अगर 3 टाइम मल्टीपल करें तो ये होता है 150। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू ई टू दी पावर -50 के टी होल टू दी पावर 3। तो इसका मतलब 10 इंटू 1/4 होल टू दी पावर 3 और a इक्वल टू 10 इंटू 1/64 और a इक्वल टू 0.15625 सेमी, और लिख सकते हैं 0.156 सेमी ए का वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन होगा 0.156 सेंटीमीटर। ओके, hope you understand the solution. Thank you.